नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बांग्लादेश में 2026 में आम चुनाव होने हैं और इसे लेकर बांग्लादेश का सियासी माहौल दिन पर दिन बदल रहा है, या मुझे कहना चाहिए बढ़ रहा है। तापमान सियासी बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहा है कि पिछली बार तो पैराशूट से एंट्री हो गई थी, लेकिन इस बार जनता चुन ले। शायद इसीलिए फरवरी महीने से पहले कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मोहम्मद यूनुस की तरफ से कुछ बड़े प्लान्स अमल में लाए जा सकते हैं। जमाते इस्लामी का क्या होगा, यह सवाल बहुत से लोगों के जहन में है, क्योंकि ये वो इस्लामी पार्टी है जिसको शेख हसीना ने बैन कर दिया था, लेकिन यूनुस अलग से ही मेहरबान है। इसीलिए इस पार्टी का क्या होगा, सवाल खड़े हो रही हैं। तीसरा सवाल है तारिक रहमान को लेकर। खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं है, उनका मरना क्या उनके बेटे को सत्ता में लाएगा, सिंपैथी वोट दिलाएगा, या फिर उनका भी पत्ता कटेगा? तो आज इन 3-4 मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में एक संदेश जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ नहीं है, पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है, कभी भी आगजनी हो जा रही है, कभी भी ढाका की सड़कों पर हम देख रहे हैं कि लोग उतरकर प्रोटेस्ट करने लग जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद अब बांग्लादेश में क्या होगा? निपुण आलमबाइन जी, फॉरेन एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण जी, बांग्लादेश के लिहाज से अगर चीजों को समझना चाहूं तो एक एक करके पॉइंट वाइज समझना चाहूंगी। सबसे पहले जमाते इस्लामी का भविष्य आपको क्या नजर आता है? इतने गट्स, इतनी ताकत इस पार्टी में है कि ये सत्ता में काबिज हो सके? देखिए नम्रता जी, अगर हम जमात इस्लामी की बात करते हैं तो जमात इस्लामी अपने दम पर कभी पावर में नहीं आई बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में जो उनकी बहुत थोड़ी बहुत पावर रही, उन्होंने बीएनपी को अपना समर्थन दिया, और बीएनपी के समर्थन से वो क्या हुए, पावर में जो 2-4 मंत्रालय उनको मिले थे, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं मिला कभी भी बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में। अभी जो जमात की हम बात करें तो जमात के अलावा एक एनसीपी पार्टी और है, वो भी अपना क्या कर रही है कि राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए पहली बार मैदान में होगी। जमात इस्लामी की बात करें या एनसीपी की बात करें, दोनों के तरीके, दोनों के मुद्दे लगभग इक्वल हैं। दोनों ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदू बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों। तो दोनों में काफी ज्यादा कोशिश इस बात की होड़ है कि कितना ज्यादा वोट बैंक को हम क्या कर सके, बांट सके, यानी कि वोट बैंक को लेकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो बाजी मारने की मुझे उम्मीद लग रही है नम्रता जी, वो बाजी मारने की उम्मीद मुझे बीएनपी की लगती है। उसकी कुछ रीजनल, मतलब इसको कहूंगा कुछ रैशनल वजह है जिनको हम समझेंगे। क्या वजह है? ठीक है। देखिए, अवामी लीग को तो आपने चुनाव से बाहर कर दिया कि अवामी लीग तो चुनाव में आनी नहीं है। तो अवामी लीग वहां की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि बीएनपी कभी भी अपने बहुमत से पावर में नहीं आई है, हमेशा जमात पावर में आई है। मतलब लेकिन गठबंधन अब से हमेशा अवामी पावर में लीग आई तो है, वहां पे अकेले है अपने नहीं। दम पर नहीं। तो हाँ, अपने स्तर पर कभी बीएनपी पावर में नहीं आई है, चाहे 91 की बात करें, चाहे 2001 की बात करें। अब वहां पर क्या है कि जो अवामी लीग थी वो अपने दम पर पावर में आती थी, उसका जनाधार सबसे बड़ा जनाधार था, लेकिन अवामी लीग को आपने इलेक्शन से कर दिया है बाहर, वो इलेक्शन में है नहीं। तो लिहाजा जो अवामी लीग के वोटर हैं, उनके पास क्या रास्ता है? उनके पास दो ही रास्ता है, या तो वो चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें, या फिर इन तीनों पार्टी में से किसी एक को चूज करें, बीएनपी, एनसीपी और आपका जमात। मुझे लगता है कि वो जो चूज करेंगे वो बीएनपी को चूज करेंगे, अच्छा। ना कि जमात को या एनसीपी को। रीजन ये, आपके दोनों जो पार्टी है, जमात और आपका कौन सा एनसीपी, ये दोनों की दोनों अति, मतलब बहुत ही ज्यादा अतिवाद कि हिंदुओं पर हमले करना, सेकुलर कट्टरपंथी फैब्रिक को विचारधारा है। खत्म करना, भारत का विरोध करना। अवामी लीग के सपोर्टर्स को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि अवामी लीग के सपोर्टर हैं सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाले। अब बीएनपी के जो तारिक रहमान, उनके स्टेटमेंट सुनिए। वो 4 दिन पहले ये बोलते हैं कि हम ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे जिसमें सभी धर्मों को आजादी होगी। बीएनपी के सुर पहले ये नहीं होते थे, लेकिन बीएनपी इस बात को जान रही है कि मुझे अवामी लीग के वोटर को लुभाना है। तो वो कैसे लुभाया जाएगा कि जब मैं इस तरह की बात, सर्वधर्म समभाव की बात वो बोल रहे थे, वो पहली बार बीएनपी कह रही है कि हम सेकुलरिज्म लेकर चलेंगे, नहीं तो हमेशा बीएनपी कहती थी इस्लामिक। तो आप देखिए, बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स है ना, वो 2 चीजों पे चली है, सेकुलर और इस्लामिक नेचर।
पहले बीएनपी सेकुलर को जगह इस्लामिक नेचर को लेकर चलती थी, अवामी लीग सेकुलर को, तो ये दोनों में टक्कर होती थी इस बात को लेकर। आज जमात और एनसीपी लेके चल रही है इस्लाम की नेचर को, बीएनपी आ गई सेकुलर, तो गुंजाइश है पूरी पूरी कि मैं मान के चल रहा हूं कि बीएनपी पावर में आएगी। नहीं तो इसका क्या कारण आप मानते हैं? मतलब ये तो एंटी इनकम्बेंसी है फिर इसका मतलब तो, और जो वहां के हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है और दुनिया में जो मैसेज जा रहा है कि बांग्लादेश इज नॉट सेफ, तो यानी कि उस लेवल पर खेलने की कोशिश है। और मैं कुछ समझना चाहूंगी खालिदा जिया के बेटे को लेकर भी, उनके राजनीतिक गठजोड़, उनके जो फैसले हैं या जो खालिदा जिया का निधन हुआ है उसका फायदा कैसे होगा उनके बेटे को, ये थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, जो हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं निश्चित रूप से पूरी दुनिया उसको पॉजिटिव तरीके से देखेगी नहीं, और ये भी आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश अपने अपने फायदे के लिए काम करता है। किसी को नहीं पड़ी, अमेरिका एक बार भी बोला, वैसे तो अमेरिका मानवाधिकार का चैंपियन बनता है, ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है। ये दुनिया में कई ह्यूमन राइट्स की बात होगी तो हम आएंगे, लेकिन यहाँ पे अमेरिका की आवाज नहीं निकल रही है किसी भी तरह की। तो ये बात फैक्ट है, इसको तो हम लोग डिसाइड करते हैं। हिंदुओं पे हमला होने का जो कारण है वो जमात और एनसीपी में एक होड़ मची पड़ी है कि इस्लाम का असली पैरोकार कौन। और एक बात समझिएगा नम्रता जी, आपको अगर हिंदू को मारना है तो आप उनके घर पे जाके गोली मार सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने उसे उठाया, पब्लिकली मारते लाए और लाके टांग के आप जला रहे हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा ये है कि आप क्लियर कट एक मैसेजिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि वी आर द फाइटर ऑफ द इस्लाम, हम इस्लाम के फाइटर हैं, हम हिंदुओं को क्या करेंगे, मारेंगे। आप मार तो वैसे भी सकते थे गुपचुप तरीके से, लेकिन पब्लिकली ना, ये एक तरीका होता है, इसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। जब कोई आतंकी इस प्रकार की घटना करता है तो एक पूरे समुदाय में एक मैसेजिंग देने के प्रयास होता है। तो इस समय जमात और एनसीपी में ये वाली बात चल रही है। और आपने कहा तारिक रहमान, देखिए निश्चित रूप से खालिदा जिया की डेथ हुई है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1 दिसंबर को 2025 को पीएम मोदी ने खालिदा जिया जी की हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विश भी किया था। 15 दिसंबर को बीएनपी के नेता ने इस बात को रीट्वीट किया था कि पीएम मोदी ने जो ट्वीट किया उसका हम धन्यवाद करते हैं कि पीएम मोदी ने खालिदा जिया की अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। तो आप सोचिए, अब तारिक रहमान ऐसी पृष्ठभूमि में आ रहा, तो मुझे एक बात और भी लग रही है, हो सकता है कि तारिक रहमान को लाने में भारत की भी भूमिका हो सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारत की डिप्लोमेसी में वॉइस नहीं होती है। भारत ऐसी लाठी मारता है जिसमें आवाज नहीं होती, उसका परिणाम सीधा दिखता है, रिजल्ट सीधा दिखता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्यों देखिए क्या है, आज के हालात में हम अवामी लीग को नहीं भेज सकते थे बांग्लादेश के अंदर, लेकिन बीएनपी वहां पे आज के हालत में जा सकती थी। और देखिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो इंटरेस्ट के साथ बदलते हैं। आज अगर बीएनपी को वहां पे पावर चाहिए तो जमात एनसीपी देने वाली नहीं है, वो भारत के समर्थन से ही पावर में आ सकते हैं। और देखिए बीएनपी हमेशा चाहती थी कि वहां पे डेमोक्रेसी की बहाली और चुनाव हो, क्योंकि देखिए जमात और एनसीपी वो पार्टीज हैं, एनसीपी तो कम से कम जो वहां पे माहौल है वो तो चुनाव चाहेंगे नहीं, यूनुस तो चाहेगा नहीं चुनाव, क्योंकि यूनुस को पता है चुनाव होने के बाद यूनुस के हाथ से पावर जाने वाली है, यूनुस सत्ता में रहेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। जितनी मुझे अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की समझ है उसके अकॉर्डिंग आपको कह रहा हूँ, पावर में बीएनपी ही आनी है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो बीएनपी पावर में, और मान लीजिए अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो अगर जमात एनसीपी पावर में आते हैं तो भी ऐसा ही इन्वायरमेंट वहां पे रहेगा, वो भी लंबा चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी। फरवरी 2026 बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं, क्या बदलाव होता है, क्या मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, इन सबकी तरफ से ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया निपुण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, आपकी राय क्या है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको लगता है कौन बांग्लादेश में सत्ता में आना चाहिए और आ रहा है आपके हिसाब से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।